हेलो दोस्तों, राधे राधे। देखिए आज ये हमने पोचू के साथ कितनी सुंदर ड्रेस बनाई है। 6 से 7 नंबर लड्डू गोपाल की है। चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब इसे बनाने के लिए हमने 2 कलर की ऊन ले ली। 3 प्लाई की ये ऊन है और 6 नंबर का ये क्रोशिया है मेरा। अब देखिए, अब सबसे पहले हम इसके अंदर 24 चैन बना लेंगे। इस तरीके से हमने लिया और इसको ऐसे राउंड घुमा के इसके अंदर हमने फंदा लगा लिया। इस तरीके से देखिए, अब इसके अंदर हम 24 चैन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 24 कर लेते हैं। 7 हो चुकी है। देखिए 24 चैन डल चुकी है। अब क्रोशिया हुक में हमने अपनी ऊन को लिया। 1 2 3, 3 चैन छोड़ के हम चौथे में लेंगे। 3 चैन का एक डबल क्रोशिया काउंट होता है। अब ये 2 हो गई, फिर इससे आगे लेंगे हम। ये हो गया, एक डबल क्रोशिया और लिया। अब फिर से हमने इसी तरीके से लिया। अब देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। अब ये हमें फिर से नेक्स्ट चैन में लेना है। एक बारी लिया डबल क्रोशिया, फिर से हम एक चैन ले ली। अब फिर से इसी के अंदर लेंगे हम एक डबल क्रोशिया और लेंगे। अब इसके आगे फिर हम एक डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए फिर लेंगे एक और लेंगे। अब फिर से इससे आगे वाली में एक डबल क्रोशिया लेंगे, एक चैन ले लेंगे। इसी के अंदर से एक और डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए अब हम देखिए, मैं आपको एक बारी बताती हूँ। सबसे शुरू में हमने 24 चैन ले ली। 24 चैन के बाद हमने 3 चैन छोड़ के फिर हमने ये डाला एक डबल क्रोशिया, तो हमारे 2 हो गए। 1 और 2 और 3 डबल क्रोशिया के बाद हमने जो चौथी चैन है उसके अंदर हमने 2 बारी डबल क्रोशिया लिया और बीच में एक चैन बनाई है। फिर हमने 3 बारी लिए डबल क्रोशिया, फिर हमने चौथी चैन में ये 2 डबल क्रोशिया लिया और बीच में एक चैन है। अब हम लेंगे 6 बारी। देखिए ये हमारा फ्रंट का आ गया। 1 2 3 डबल क्रोशिया हमारे फ्रंट के आ गए और 3 डबल क्रोशिया हमारे ये बाजू के आ रहे हैं। अब ये इस तरीके से आएगा। अब 3 यहाँ के हो गए और 3 यहाँ के हो गए हमारे, जो हम बनाएंगे तो 6 हो गए। तो 6 हमारे फ्रंट के हो गए, तो 6 ही अब हमें बैक के लेने हैं। तब हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए एक तो ये हो गया और 2 ये हो गया। 2 3 3 4 5 6 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट चैन है इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। एक ले लिया हमने, फिर एक चैन ली और फिर से हम इसी के अंदर से डालेंगे दोबारा से। अब हम यहाँ पे हमने बाजू के ये 3 बताए थे आपको, 3 ही अब हम हर चैन में ले लेंगे एक एक डबल क्रोशिया। देखिए एक एक डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए एक ये निकल गया, अब एक इसके यहाँ पे आ गया नेक्स्ट चैन में। तो ये डबल क्रोशिया ले लिया हमने। अब फिर से हमने एक डबल क्रोशिया लिया, 2 हो गए। अब तीसरी में फिर से अब देखिए, अब इससे नेक्स्ट चैन में हम एक चैन ले लेंगे। ये चौथा है हमारा, फिर से इसी के अंदर लेंगे। अब देखिए हमारे 3 ही चैन बच रही है। देखिए 1 2 3, 3 ही बच रही है। आपको दिखाया हमने। देखिए एक ले लिया हमने डबल क्रोशिया। अब ये 2 हो गया और ये तीसरा हो गया। ये रहा। बस आपको पहली ही लाइन समझने का है, फिर तो आपको एकदम से आ जाएगा। देखिए अब हमने इसको पलटा। 1 2 3 चैन बनाई हमने, 3 चैन का एक डबल क्रोशिया काउंट हो गया। अब फिर से हम इसी के ऊपर ही बनाएंगे। देखिए
फिर हम आगे ऐसे ही बनाएंगे। देखिए अब इस तरीके से हमारे फंदे बढ़ते चले जाएंगे। अब ये हमारी एक चैन आ गई, ये रहा। डबल क्रोशिया बनाते रहेंगे। अब देखिए जो हमने ये 2 लिए थे, एक ही चैन के अंदर से हमने ये 2 लिए थे और बीच में एक चैन ली थी, इसी के अंदर से फिर से हम 2 ही निकालेंगे। एक निकाल लिया डबल क्रोशिया, फिर हमने चैन ली, फिर से हम एक बारी ले लिया। अब फिर से हम हर एक चैन में एक एक बारी लेंगे और जहाँ हमारे डबल क्रोशिया आएंगे वहाँ हम डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए इस तरीके से अब एक एक फंदा हमारा बढ़ता चला जाएगा। देखिए ये रहा। अब ये आ गया, देखिए ये आ गया डबल क्रोशिया। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। 1 2 3, सबसे शुरू में हमने 3 लिए थे, 1 2 3, 3 के बाद ये डबल आ गया था हमारा। देख रहे हैं आप, ये रहा डबल आ गया था। अब देखियो 1 2 3 4, 4 आ गए, एक ही हमारा डबल आ गया। 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4, 4 आ गए। अब ये हमारा यहाँ पे देखिए डबल आ गया, ये हमारे ये रहा। अब फिर से एक चैन ले लेंगे, फिर इसी के अंदर डालेंगे। अब देखिए अब ये हमारे जो 6 थे अब ये 8 हो जाएंगे, एक यहाँ बढ़ जाएगा और एक यहाँ बढ़ जाएगा। देखिए इस तरीके से मैं आपको काउंट करके भी दिखाऊंगी। अब हम हर चैन के अंदर से एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं पहले। ये तीसरा है, 4 हो गए और ये 5 6 6 7 और ये 8। देखिए आगे हमारा डबल क्रोशिया आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये डबल है, एक चैन है, इसके अंदर से 2 आ रहे हैं। अब इसी के अंदर से हम फिर से 2 बना लेंगे, एक चैन बनाएंगे बीच में, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर हमारे 4 आ जाएंगे, 1 2 और ये 3 और ये 4। 4 के बाद देखिए आ गया हमारा डबल क्रोशिया। अब इसके अंदर से हम फिर से ऐसे ले लेंगे, एक चैन ले लेंगे, एक डबल क्रोशिया लेने के बाद एक चैन ले लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। अब देखिए अब फिर से हमारे देखिए 1 2 3 4 पूरे आ रहे हैं हमारे, आप देख सकते हैं। अब चलिए 2 और ये 3 और ये 4। अब देखिए अब हमें कुछ नहीं करना, अब फिर से हमारे हर उस पे एक एक फंदा बढ़ता चला जाएगा। देखिए हमने इसी तरीके से ये कंप्लीट किए। अब फिर से हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 थे, अब यहाँ पे 4 हो गए थे, अब 5 हो जाएंगे। फिर से हम ये 2 बारी ले लेंगे। ऐसे ही हम 3 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। 3 लाइन कंप्लीट हो चुकी है। देखिए 1 2 3 ये हो गई और 2 हमारी पहले की थी, 1 2 तो 5 हो गई। अब हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया ले लिया है, वो सॉरी 3 चैन का एक डबल क्रोशिया ले लिया है। अब फिर से हम अभी हर एक चैन में से एक एक निकालेंगे, डबल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे। देखिए अब हम बाजू अलग करेंगे। ये आ गए हमारे डबल क्रोशिया, तो हम यहाँ से एक ले लेंगे। देखिए एक आ गया हमारा, एक डबल क्रोशिया। अब हम एक चैन ले लेंगे, एक चैन और ले लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से अपना जॉइन करेंगे, ये बाजुआ हमारी यहाँ से लेंगे। देखिए
ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया आ रहे एक चैन के अंदर से, इसके बराबर में से हमें लेना है। अब फिर से अब हम यहाँ से हर एक चैन के ऊपर से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे। ये बहुत ही इजी है बनाना। ऊपर गले से शुरू करके बस दो दो, एक चैन के अंदर से दो दो हमारी डबल क्रोशिया आते जाते हैं और बहुत ही इजी है। देखिए अब हम इस तरीके से बनाते हुए आ रहे हैं हम। देखिए अब ये आ गए हमारे एक ही चैन के अंदर से डबल क्रोशिया। अब इसकी यहीं से ले लेंगे बराबर में से, और एक और दो, दो चैन लेकर क्रोशिया हुक में हमने फंदा लगाया। अब ये आ गया, देखिए देख सकते हैं। अब इसी के बराबर में से हम यहाँ से ले लेंगे। आप एक भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप एक चैन भी ले सकते हैं, इससे बाजू आराम से आ जाती है। देखिए लेना चैन के अंदर से ये डबल क्रोशिया। अब देखिए स्लिप स्टिच से अब हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ दिया हमने। अब इसके अंदर हम एक मतलब कि एक लाइन और बना लेते हैं। देखिए सभी चैन के ऊपर से हम डबल डबल क्रोशिया करते हुए आ गए। अब ये जो हमने बाजू में दो चैन ली थी, देखिए अब एक के अंदर से हम ले लेंगे डबल क्रोशिया। इन चैनों के अंदर से भी हमें एक एक डबल क्रोशिया लेना है, इस तरीके से। अब हर चैन के अंदर से वैसे ही हम डबल क्रोशिया कर लेंगे और आखिरी में हम स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। देखिए बनकर रेडी हो गई है। इस तरीके से ये हमारी चोली भी तैयार हो गई है। 6 से 7 नंबर लड्डू गोपाल की, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था। अब यहीं से ही अब फिर से 1 2 3 तीन चैन बनाई। अब आगे एक मतलब कि एक डबल क्रोशिया बनाया। अब ये जो हमारा तीसरी है, इसके अंदर से हम एक डबल क्रोशिया और ले लेंगे, यानी दो बारी हमें एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरी में से फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, तीसरी में से हमें दो बारी डबल क्रोशिया बनाना है। एक बारी बनाया और दो बारी ये रहा। हर तीसरी चैन में से हमें डबल डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए एक बारी और बताती हूँ। पहले एक बारी डबल क्रोशिया बनाया पहली में से, अब दूसरी में से बनाएंगे, अब तीसरी में से हम दो बारी बनाएंगे। एक बारी बना लिया, अब ये दो बारी। अब इसी तरीके से अब हम पूरी कंप्लीट करेंगे लाइन को। अब ऐसे हमने जैसे इसमें से तीसरी चैन में से बनाया, फिर जब हम दोबारा बनाएंगे तो चौथी में से मैं आपको बताती हूँ। देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, दो बनाया, अब हम तीसरी में से एंड पे आ रहे हैं, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक में से, जैसे हर बारी बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे हमारे दो डबल क्रोशिया एक में से ही, अब एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब यहाँ से हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। और फिर से 1 2 3 चैन बनाई। अब नेक्स्ट में बनाई दूसरे में से,
2 में से बनाया, अब तीसरे में से भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब चौथे में से एक ही चैन के अंदर से 2 बारी डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से देखिए, एक चैन में से एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में से डबल क्रोशिया, तीसरे में से डबल क्रोशिया, फिर जो हमारी चौथी चैन है उसमें से 2 बारी डबल क्रोशिया। इस तरीके से 1 2 3। अब ये चौथी है, इसके अंदर से हम 2 बारी लेंगे। देखिए 1 2 3, 2 बारी आ गया, 1 2 3, 2 बारी आ गया। इसी तरीके से अब हम इसको मिलाकर, जो हम बना रहे हैं इसको मिलाकर 4 लाइन और बना लेंगे। 4 लाइन कंप्लीट हो चुकी है। देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ से हम अपनी ऊन को कट कर देंगे। देखिए अब हम दूसरा धागा लगाएंगे, ऊन ये रही। अब जो हम लगाएंगे दूसरी ऊन, वो हम पीछे से लगाएंगे। देखिए पीछे से हम ऊन जोड़ने का मैं तरीका बता देती हूँ। इसको हमने इस तरीके से हाफ हाफ कर लिया। यहाँ से ये जो हमारे खुले हुए पीस है फ्रंट के, और इसको भी हमने हाफ कर लिया। ऐसे करा और ये हमारा यहाँ से ये आ गया। अब यहीं से हम अपनी ऊन को अटैच कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ से ले लेंगे। ये इधर से ऐसे करके आ जाएगा। अब 1 2 और 3। अब इसी के अंदर से फिर लेंगे हम 1 डबल क्रोशिया। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए हमारे इसके अंदर। अब 1 डबल क्रोशिया और लेंगे। अब 1 और 2 चैन ली हमने। अब फिर से इसके अंदर हम 4 बारी डबल क्रोशिया और लेंगे। 2 3 और ये 4 बारी डबल क्रोशिया लेने के बाद अब देखिए 1 और 2 चैन स्किप करके छोड़कर अब हम यहाँ से हम अपना स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम लेंगे 1 2 3 4 5 और 6 चैन लेने के बाद 1 2 3 4 चैन स्किप करके हम 5वें में लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए, अब चैन क्रोशिया हुक में हमने लिया ऊन को 1 और 2 चैन स्किप करके अब यहाँ से हम बनाएंगे अपना डबल क्रोशिया। 2 बारी 3 4। अब फिर से 2 चैन जैसे हमने यहाँ बनाई थी, 2 चैन, और फिर से हम इसी के अंदर 4 बारी लेंगे। 1 2 3 और ये 4 बारी ले लिया। अब देखिए फिर से जैसे हमने यहाँ पे 2 के बाद किया है, 1 और 2 के बाद हमने 2 चैन छोड़ के इसको हमने तीसरे में जोड़ दिया, स्लिप स्टिच कर दिया। अब 1 2 3 4
5 और 6 चैन लेने के बाद 1 2 3 4 चैन छोड़ के हमें 5वें में स्लिप स्टिच करनी है, इसको यानी जोड़ देना है। अब यहाँ से हम क्रोशिया हुक में अपना फिर से फंसाया उनको, 1 2 चैन छोड़ के अब तीसरे में हमें ऐसे ही करना है। देखिए इसी डिजाइन को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का। देखिए बुनते हुए एंड तक आ गए हम। यहाँ से ये जो हमारा था यहाँ से हम इसको लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। देखिए अच्छे से आ गया है। अब देखिए अब यहाँ से हमने इसको ढीला छोड़ा और यहाँ से निकालेंगे। हमें इसे यानी पीछे लेकर आना है, पीछे लेकर आना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चैन ली हमने। अब देखिए हम इसको इस तरीके से करके देख लेंगे, तब हम 8 चैन लेंगे। 8 चैन ले ली। 8 चैन के बाद हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए यहाँ से निकाली और इस तरीके से यहाँ से लेकर स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए यानी हमें यहाँ पे खिंचाव नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बारी और दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे क्रोशिया हुक में लेकर हमने हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद हम 4 बारी डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 और ये 4 बारी करा। अब हम 1 2 बारी क्रोशिया हुक में हमने लगाया फंदा और अब हम 2 बारी निकाला, फिर 2 बारी निकाला और फिर हमने 2 बारी निकाला। इस तरीके से हमने 3 बारी, फिर से हम 2 बारी लेंगे। देखिए 2 2 और 2। अब 1 2 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद ये जो हमारे 2 ऊपर के आ रहे हैं चैन, इसके अंदर से हमने इस तरीके से लिया और स्लिप स्टिच कर दी। अब फिर से हम 1 2 बारी करके फिर से अब हम दोबारा से इसी तरीके से करेंगे। देखिए 1 2 बारी लेने के बाद फिर हम करेंगे इसी तरीके से। यहाँ हमने 2 बारी किया था, क्योंकि देखिए 2 बारी किया था, 2 बारी यहाँ करेंगे। अब हम यहाँ 4 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 1 बारी किया, अब हम 2 बारी कर रहे हैं, 3 बारी और ये 4 बारी डबल क्रोशिया बनाया। अब हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए अब हमने यहाँ से निकाला। देखिए इस तरीके से अब हम यहाँ से ये जो है ना हमारा ये जो आ रहा हमारा, जो हमने 2 चैन स्किप करी थी ये वाला, यानी अब यहीं से हमने अपनी इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 करने के बाद अब हम यहाँ से लिया। देखिए इस वाली चैन में से ये जो हमारा 2 आ रहे हैं और इसको इस तरीके से करके स्लिप स्टिच कर देंगे। अब फिर से हम यहाँ से ऐसे करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया करा। अब फिर से हम 4 बारी डबल क्रोशिया करेंगे और फिर उसके बारी हम 4 बारी वो 3 करके 2 2 2 करके हमने निकाला इस तरीके से। अब देखिए
1 2 3 4 हो गया। अब 2 बारी हमने क्रोशिया हुक में फंदा लगाया और 2 बारी करके 3 बारी निकालेंगे, यानी ट्रिपल डबल क्रोशिया हो गया। अब इस तरीके से फिर से देखिए। अब 1 2 3 3 चैन बनाई और ऊपर के हम ये 2 हैं चैन, देखिए स्लिप स्टिच कर दी। सेम अब हमें यहाँ भी ऐसे करना है। देखिए 2 2 2 2 बारी लेने के बाद फिर से 2 बारी, फिर 2 बारी, फिर 2 बारी। अब 4 बारी हम चार बारी अब हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 1 2 2 3 और ये 4। अब फिर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे हम। देखिए अब यहीं से ये जो है हमारा, यहीं से इसको लेके और हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बनाकर और यहीं से हम जोड़ेंगे, जैसे कि जोड़ते हुए आ रहे हैं यहाँ से। अब ऐसे हम रिपीट करेंगे। देखिए इस तरीके से बनकर आ रही है। अब हम रिपीट करेंगे इसी तरीके से, पूरे में बना लेते हैं। इस तरीके का डिजाइन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दिया है। अब फिर से हम इसी कलर का यूज़ करेंगे। देखिए अब जैसे ये वाला जो पोर्शन है और एक ये डिजाइन वाला है, तब पहले हम इसमें बनाएंगे। तो जो हमने ये 2 चैन ले रखी थी बीच में, तो 1 2 3 तीसरे से बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 1 चैन 2 चैन और ये तीसरी चैन। यहाँ से इस तरीके से बनाना स्टार्ट करेंगे। एक ले लिया, क्रोशिया हुक में फंदा लगा के अब हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 2। अब तीसरे में भी हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और ये जो हमारा है ये वाला पोर्शन 3 बारी कर दिया हमने, 1 2 3। ये जो हमारा पोर्शन है इसके अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया कर दिया। अब इसके बाद 1 2 3 चैन बनाएंगे और अब इसके अंदर हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 बारी लेने के बाद एक बारी हमने निकाल दिया सब में से। फिर अब इसके बाद 1 2 3 चैन बनाई और इसी के अंदर हमने फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से। एक धागा निकल गया है मेरा। देखिए इसके अंदर से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब फिर से हम लेंगे क्रोशिया हुक में ऊन को और यहाँ से फिर हम 3 बारी जैसे हमने बनाया था हाफ डबल क्रोशिया ऐसी बनाएंगे। 1 बारी हो गया, 2 बारी हो गया और ये 3 बारी बनाया। अब इसके बाद ये जो अब इस वाले डिजाइन पे आएंगे हम। देखिए 1 2 3 4 चौथे में से यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। ये जो हमारा आ रहा है देखिए हॉल बीच में, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा और चौथी चैन में से हम यहाँ से ले लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। हम सब में से ऐसे ही करते हुए आएंगे। देखिए 4 बारी हमें करना है। अब इसके बाद हम यहाँ से डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 अब 1 2 3 नहीं सॉरी 1 बारी और लेंगे।
3 बारी लेंगे हम यहाँ से डबल क्रोशिया। 2 बारी हो चुका, 1 और 2, और 1 बारी और लेंगे। अब 1 2 3 चैन ले ली। इसके बाद हम इसी 2 में से पर्ल स्टिच बनाएंगे। इसी 2 में से हम निकाल लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। कर दिया। अब फिर से हम 3 बारी बनाएंगे। 1 डबल स्टिच, 2 डबल क्रोशिया और तीसरा डबल क्रोशिया। इस तरीके से देखिए हमारा ये आ रहा है। ये बना दिया। ये बनाने के बाद अब ये जो है हमारी, जो हमारा यहाँ पे था ट्रिपल डबल क्रोशिया था, यहाँ पे हमारा क्रोशिया हुक में हम उनको लेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये 2 3 4 और ये 5। अब फिर से लेंगे। अब देखिए इसे हमने सीधा किया। अब ये जो इसके बराबर में है, अब हम इसमें से लेंगे। ये रहा। इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे। अब इसमें भी हम 5 ही बनाएंगे। ये राउंड टाइप आ जाएगा। 1 2 3 4 और ये 5 करने के बाद और इसको हम यहीं से ही जोड़ देंगे। देखिए ये जो हमारा स्टिच है लास्ट वाला, इसी के अंदर से हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब 1 2 3 4 5 चैन ले ली। 5 चैन लेने के बाद अब ये जो हमने स्टार्ट किया, वो सॉरी, यहाँ से ये जो शुरुआत के लिए हमने मोड़ लिया था, तो हम यहीं से ले लेंगे। स्लिप स्टिच बनाएंगे ना 4, जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी 4। 1 ये रही, 1 2 3 4, तो ऐसे बना लेंगे। 1 2 3 4। अब फिर से क्रोशिया हुक में हमने ऊन को लिया। अब देखिए यहाँ से 1 2 3, अब बनाएंगे हम यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरीके से आपको ये करना है। 2 3, अब फिर से बीच में आ जाएंगे हम। 1 ले लिया, 1 2 3। अब यहाँ पे वैसे ही हम पफ स्टिच बनाएंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बारी लिया हमने क्रोशिया हुक में। 1 2 3 स्लिप स्टिच कर दिया। अब फिर से क्रोशिया हुक में लेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। इस तरीके से हम अपना पूरा डिजाइन बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। बनाते हुए एंड तक आ गए हैं। अब देखिए ये हमने 5 चैन ले ली थी, वैसे ही जैसे अब हर बारी किया है हमने, और इसको हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब फिर से देखिए इसी तरीके से जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 4 बारी। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से ऊन को हम कट कर देंगे। ऊन हमने कट कर दिए। देखिए इसको हम अंदर अंदर कर देंगे। इस तरीके से ये बन गया डिजाइन, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर हम ऑरेंज कलर की किनारी कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे हम
गले से शुरू किया है, बैक गले से। अब 1 2 3 चैन बना लिए। अब हम यहाँ पे पफ स्टिच करेंगे। 1 2 3, 3 बारी निकालेंगे। देखिए इस तरीके से कर लिया। अब 1 2 तीसरी चैन में हम इसको अटैच कर देंगे। इस तरीके से देखिए। अब फिर से देखिए 1 और ये 2, चाहे तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। चलिए मैं यहीं से बताती हूँ। 1 2 3, 3 लेने के बाद अब यहीं से हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 और ये 3, 3 लेने के बाद अब फिर से हमने कर दिया इसी तरीके से। अब देखिए 1 2 तीसरे में अब हम इसको अटैच कर देंगे। स्लिप स्टिच कर दिया। इस तरीके से हम पूरा राउंड लगा लेंगे। देखिए अब 1 2 3 4 5 बन चुकी है। अब ये गले के हम यहाँ पर आ गए हैं। तब एक जो ये हमारा आया है चैन होल आया है, इसके अंदर हमने पफ स्टिच बनाई है और एक को छोड़ के हम दूसरे के अंदर अटैच कर देंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे करके हम अटैच कर देंगे। 1 2 3। अब इसमें लेकर इसको छोड़ के इसके अंदर अटैच कर देंगे। इसी तरीके से हम गोल राउंड घुमा देंगे। देखिए एंड तक आ गए हम बनाकर। अब यहीं से हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं से अब हम इसको जोड़ देंगे। देखिए स्लिप स्टिच कर दिए। अब एक बारी और हम यहाँ पे इसको जॉइंट कर देंगे, कट कर देंगे। धागे को अब हम ऊन को इनके अंदर डाल देंगे। देखिए कितना अच्छे से हमारा बनकर आ गया है। ये डल जाएगा। देखिए इस तरीके से आ गया। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है बनके ड्रेस। अब इसके ऊपर मैं आपको पोंचू और डालकर दिखाती हूँ। ये हमारा पोंचू था, देखिए। अब इसको मैं इसके ऊपर डालकर दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से हमने इसको पोंचू भी डाल दिया है इस ड्रेस के ऊपर। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। एक बारी आप भी ज़रूर बनाएं। राधे राधे।